नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी को कम सीटें मिली, लेकिन फिर भी मोदी मंत्रिमंडल के गठन में उत्तर प्रदेश का विशेष ध्यान रखा। उत्तर प्रदेश से 10 मंत्रियों को शामिल किया गया। यद्यपि मोदी के दूसरे टर्म से इस बार मंत्रियों की संख्या कम है, लेकिन जो सीटें मिली है उत्तर प्रदेश में एनडीए को, उस लिहाज से देखें तो ये काफ़ी हो जाता है। जहाँ उत्तर प्रदेश के बनारसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबंध है, तो उनके बाद केंद्रीय कैबिनेट में राजनाथ सिंह भी उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, जिनको रक्षा मंत्रालय की जिम्मेवारियां दी गई। तो पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी उत्तर प्रदेश से ही राज्यसभा के सदस्य हैं। इनके अलावा भी 7 राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश से मिले हैं। आरएलडी के जयंत चौधरी को राज्यसभा के सदस्य हैं, तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेवारी सौंपी गई है। वहीं अन्य राज्य मंत्रियों में से महाराजगंज के सांसद पंकज चौधरी, पीलीभीत के सांसद जितेंद्र प्रसाद, आगरा के सांसद एसपीसी बघेल, गोंडा के सांसद कीर्तिवर्धन सिंह, बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान और मिर्जापुर से लगातार तीसरा चुनाव जीतने वाली अपना दल के अनुप्रिया पटेल शामिल हैं। अगर इन 10 चेहरों को सामाजिक समीकरण को देखें तो 2 क्षत्रिय राजनाथ सिंह और कीर्तिवर्धन सिंह, वह एक ब्राह्मण चेहरा जितेंद्र प्रसाद के रूप में शामिल किया गया है। और इस तरह से देखते हैं कि 3 स्वर्ण हो गए, 4 पिछड़ी जातियों से हैं, जिसमें 2 कुर्मी पंकज चौधरी और अनुप्रिया पटेल कुर्मी समुदाय से संबंध रखती है, तो एक जाट जयंत चौधरी को शामिल किया गया। एकलोद बीएल वर्मा को शामिल किया गया है, तो 2 दलित प्रोफेसर एसपीसी बघेल और कमलेश पासवान को, एक सिख चेहरा हरदीप पुरी को मंत्रिमंडल में जगह मिली। और इस प्रकार से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का आज भी मोदी कैबिनेट में सर्वाधिक मंत्रियों की संख्या है। जबकि पिछला जो चुनाव हुआ 2024 में, जो भारतीय जनता पार्टी अगर पूर्ण बहुमत में नहीं पहुंच पाई, तो उसका बड़ा कारण था कि उत्तर प्रदेश में पार्टी का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था। और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी 272 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। लेकिन फिर भी राज्य से 10 मंत्री को मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया। अब देखना दिलचस्प होगा कि सभी मंत्री किस प्रकार से काम करते हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पीएस न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।